प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 9वां पाठ तक्षशिला का वैभव, आज हम इस पाठ का प्रारंभ करेंगे। वहन में तुम्हें इस विश्वविद्यालय के बारे में और भी बातें बता रहा हूँ। राहुल अपनी बहन रश्मि से कहता है कि बहन, मैं तुम्हें इस विश्वविद्यालय के बारे में और भी बातें बता रहा हूँ। किस विश्वविद्यालय के बारे में? तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैं और भी बातें बता रहा हूँ। इस शिक्षा केंद्र में 16 वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता था और इस विश्वविद्यालय की तक्षशिला विश्वविद्यालय की विशेषता थी कि इस शिक्षा केंद्र में, इस विश्वविद्यालय में 16 वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता था, यानी कि दाखिला 16 वर्ष की आयु में ले सकते थे। यहाँ मगध, काशी और दूसरे देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे और यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में मगध, काशी और दूसरे देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे, यानी कि मगध, काशी और दूसरे देशों से विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। यहाँ धनी और निर्धन विद्यार्थियों को समान सुविधाएं थीं और यहाँ धर्म और जाति के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। धनी और निर्धन विद्यार्थियों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं, यानी कि न तो यहाँ कोई गरीब और अमीर, किसी भी विद्यार्थी में कोई फर्क, कोई भेदभाव न तो जाति के आधार पर था, न समाज के आधार पर था और न धर्म के आधार पर था और न धनी और निर्धन में कोई भेदभाव था। सभी समान भाव से इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे या ज्ञान अर्जित करते थे। तो सभी को एक जैसी समान सुविधाएं प्राप्त थी। विद्यार्थियों का जीवन अत्यंत पवित्र एवं सादगीपूर्ण होता था और यहाँ के जो विद्यार्थी थे उनका जीवन अत्यंत पवित्र और सादगीपूर्ण, यानी कि साधारण होता था। वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और ये विद्यार्थी थे, वो कैसे थे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। वहाँ रहने और खाने पीने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था और यहाँ के विद्यार्थियों को खाने पीने के लिए और रहने के लिए कठोर परिश्रम, यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत यानी कि रखते थे और खाने पीने के लिए यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो कठोर परिश्रम करते थे। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था? तो आप इसका उत्तर देंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचीन काल में मगध, काशी तथा दूसरे देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान आदि 18 भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी
और इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, साहित्य आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्यार्थियों को कठोर किंतु सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ के विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम तथा सादगीपूर्ण जीवन यानी कि सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था, तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचीन काल में मगध, काशी तथा दूसरे देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्यार्थियों को कठोर किंतु सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय में साहित्य, कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनि जैसे व्याकरण, चाणक्य जैसे प्रखर राजनीतिज्ञ तथा जीवक जैसे कुशल शल्य चिकित्सक देश को दिए। शल्य चिकित्सक का मतलब है सर्जरी। शल्य चिकित्सक देश को दिए। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में तो यहाँ की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यहाँ मस्तिष्क जैसे कोमल अंग की शल्य चिकित्सा सर्जरी होती थी। कहा जाता है कि चीन का एक राजकुमार अपनी नेत्र पीड़ा का उपचार कराने तक्षशिला आया था। तो हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो चिकित्सा सुविधा थी या जो चिकित्सा शास्त्र थी वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तो इस विश्वविद्यालय में साहित्य, कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनि जैसे व्याकरण यानी कि व्याकरण के विद्वान को जन्म दिया। चाणक्य जैसे प्रखर राजनीतिज्ञ तथा जीवक जैसे कुशल शल्य चिकित्सक देश को दिए हैं। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में तो यहाँ की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यहाँ मस्तिष्क जैसे कोमल अंग की शल्य चिकित्सा सर्जरी होती थी। कहा जाता है कि चीन का एक राजकुमार भी अपनी नेत्र पीड़ा का उपचार कराने तक्षशिला आया था। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ कला, विज्ञान, साहित्य, आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला में
भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ कला, विज्ञान सहित 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, तक्षशिला मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उन्नति के शिखर पर था। इतना ही नहीं, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उन्नति के शिखर पर था। यानी कि मूर्ति कला के क्षेत्र में भी जाना माना था। यहाँ वास्तुकला का भी श्रेष्ठ नमूना देखा जा सकता था। यहाँ वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना यहाँ देखा जा सकता था। एक महल के खंडर को देखने पर ज्ञात होता है। यहाँ पर एक महल का जो खंडर है उसको देखने से पता चलता है कि इसमें शयन कक्ष कितना व्यवस्थित इस महल को बनाया गया था। जो उसमें शयन कक्ष यानी कि एक सेना का कक्ष था, अतिथि गृह और एक मेहमानों के लिए घर, कार्यालय आदि की सुंदर व्यवस्था थी। भवनों और स्तूपों की सजावट के लिए सुंदर मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। और भवनों और स्तूपों, स्तूप एक शिला होती है जो किसी दूसरे की स्मृति में उसे लगाया जाता है। जैसे सांची के जो स्तूप हैं वो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए हैं। उन पर 4 शेर लगे हुए हैं। आपने सुना होगा, आपने पुस्तकों में उन्हें देखा होगा कि उन पर 4 शेर बने हुए हैं। तो वो स्तूप हैं जो सम्राट अशोक ने बनाए थे। तो ये किसी की स्मृति में, किसी की याद में जो एक पत्थर की जो शिलाएं होती हैं जिन पर काफ़ी सारी नक्काशी होती है, उन्हें अच्छे तरीके से उस पत्थर को तराशा जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है और फिर उसको ज़मीन में कुछ ऊंचाई पर उसको खड़ा किया जाता है। तो उसको स्तूप कहते हैं। तो यहाँ पर तक्षशिला में भवनों और स्तूपों की सजावट के लिए सुंदर मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। और तक्षशिला भवनों और स्तूपों की सजावट के लिए सुंदर मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि सजावट के लिए यहाँ पर सुंदर मूर्तियाँ बनती थीं। अधिकांश मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थीं। और यहाँ पर तक्षशिला में जो खंडरों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ थीं वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थीं। अक्सर कर या अधिकतम जो मूर्तियाँ थीं वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थीं। उन दिनों यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए वास्तुकला और मूर्तिकला का अंतर तक्षशिला के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए वास्तुकला और मूर्तिकला का अंतर तक्षशिला के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला में मूर्तिकला और वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने देखे जा सकते हैं। वास्तुकला को खंडर के विभिन्न कक्षों, शयन कक्ष, अतिथि गृह, कार्यालय आदि में देखा जा सकता है। भवनों और स्तूपों की सजावट के लिए सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। भवनों और स्तूपों की सजावट के लिए सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों तक्षशिला का वैभव अपने चरम पर था। सभी क्षेत्रों में भरपूर उन्नति दिखाई देती थी, पर एक काल की गति के साथ साथ यह समस्त वैभव खंडर में
परिवर्तित हो गया। और काल की गति के कारण ये जो तक्षशिला का समस्त वैभव था वो खंडर में परिवर्तित हो गया। ये खंडर भी मिट्टी की तह में, मिट्टी की यानी कि तह, तह का मतलब होता है गहराई में, मिट्टी की तह में गहराई में लुप्त हो गई प्रतीत होते हैं, पर इनसे तत्कालीन वैभव का पता अवश्य चलता है। जॉन मार्शल नामक अंग्रेज ने इस स्थान की खुदाई करवाकर एक बार फिर से तक्षशिला के वैभव को प्रकाश में ला दिया। और जॉन मार्शल नाम का जो वैज्ञानिक है, जॉन मार्शल नाम का जो अंग्रेज है, उसने इस तक्षशिला की खुदाई करवाकर एक बार फिर से तक्षशिला के वैभव को प्रकाश में लाया है। यानी कि तक्षशिला का जो वैभव है वो फिर से उसे उभार कर सामने ला दिया। ये खंडर आज भी उस महान वैभव के साक्षी हैं। ये खंडर आज भी उस महान वैभव के साक्षी हैं, यानी कि प्रमाण, साक्षात प्रमाण हैं। संग्रहालय में जो मूर्तियाँ, आभूषण और कला के नमूने रखे हैं वे सब तक्षशिला की खुदाई में ही मिले। इन मूर्तियों के घुंघराले बाल तुम्हें कितने अच्छे लगे थे। उन दिनों की मूर्ति कला आज भी उस काल की कला का दर्शन करा देती है। अब की बार जब तुम पुनः दिल्ली आओगी तब हम एक बार फिर से संग्रहालय देखने चलेंगे। इस पत्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर अब तुम वहाँ रखी वस्तुओं की कला का मूल्यांकन भली प्रकार कर पाओगे। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए तक्षशिला के वैभव का पता किस प्रकार चला, इस वैभव को किस किस रूप में देखा जा सकता है, तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला के वैभव का पता वहाँ की गई खुदाई से पता चलता है। जॉन मार्शल नामक अंग्रेज ने इस स्थान की खुदाई कराकर यहाँ के वैभव को प्रकाश में ला दिया। इस वैभव को उन दिनों की उन्नत कला के रूप में देखा जा सकता है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।